गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। आज मैं आपके सामने सीटेट 2022 की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लेकर आई हूँ, जो 2021 में जो हमारे सीटेट के पेपर्स ऑनलाइन मोड पर हुए थे। तो मैंने सोचा कि आपको दोबारा से प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं आपको करा देती हूँ। आप ना रिवीजन अच्छे से यहाँ कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ आपको बताया जाएगा। इसमें 100% आपके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। एनवायरमेंट स्टडीज़ का पेपर है ये। मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँगी कि 1 जैन का पेपर है या 2 जैन का पेपर कब शुरू होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करती जाऊँगी। तो ये जो मैंने आपके सामने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 30 EVS के आते हैं। तो मैं आपको 1 जैन का पेपर यहाँ से स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है। ये आपका है 1 जैन का पेपर 2021 का, जो 2022 में हुआ था, ठीक है। 1 जैन 2022 में जो हुआ था हमारा, जो हमारे दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे पेपर, तो उसका रिवीजन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैंने आपके सामने यहाँ दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही लगाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि द डिस्टेंस बिटवीन त्रिवेंद्रम एंड गांधीधाम का जो हमें किलोमीटर दे रखा है वो 2268 हमें किलोमीटर हमें यहाँ गिवन है। तो हम साथ साथ करते चलेंगे कि डिस्टेंस हमें कितना गिवन है। डिस्टेंस हमें गिवन है 2268 किलोमीटर, ठीक है। और हमारे पास इन्होंने हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 42 आवर्स, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच का एवरेज स्पीड हमें बतानी है इन मीटर पर सेकंड में, ठीक है। हमें मीटर पर सेकंड में बतानी है, ध्यान रखिएगा। और ये जो हमें यूनिट्स उसमें किलोमीटर पर आवर में, हम उसको मीटर पर सेकंड में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है आपका, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 यहाँ आपका होता है सेकंड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप डिस्टेंस की जगह क्या लिख दोगे, 2268 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि हमें मीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो 1000 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ, और टाइम 42 मल्टीप्लाई बाय 3600। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ कन्वर्ट नहीं करोगे 1000 और 3600 में, अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो आपका आंसर 54 आ जाएगा और आप यहाँ गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें मीटर पर सेकंड में करने के बाद 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से यहाँ क्लियर हो गया हो, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए एक जगह। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया है तो हम एक बार और इसको देख लेते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 2268 मल्टीप्लाई बाय 1000 से करनी है, ठीक है। अपॉन में करनी है आपको 42 इंटू 3600, ठीक है। अब 20 से आप 20 कट कर दो और आप सबकी इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ स्टूडेंट इज एट ए एंड वांट्स टू रीच एट बी फॉर हिज फर्स्ट गोज टू ए विच इज, ठीक है, वो इतना चलेगा 120 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। देन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इसको हिंदी में एक बार और देख लेते हैं कि कोई छात्र ए पर है, ठीक है, कोई छात्र है वो ए पर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, ए पर है, और बी पर पहुंचना चाहता है। वो कोई भी है जो बी पर पहुंचना चाहता है। इससे इसके लिए पहले वह ओ पर जाएगा, ठीक है। किस पर जाएगा, ओ पर, लेकिन ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है, उत्तर में, ठीक है। ऊपर मतलब उत्तर मीन्स नॉर्थ में,
ठीक है, ओ पर जाएगा, वो कितने मीटर है, 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर है। और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में, पश्चिम क्या है, तो पश्चिम हमारा क्या है, वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये पश्चिम इसमें उन्होंने इंग्लिश में नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए हमें दोनों में ही क्वेश्चन को देखना चाहिए। तो पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करता है। कितनी दूरी, 50 मीटर। ए की बी से दूरी तथा बी के संक्षेप में दिशा क्रमश आपको बतानी है। तो हमें पहले तो इसका हम निकाल लेंगे, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबको लगानी आती है। तो होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच हमारा ये है जो हमें निकालना है। ठीक है, ये है हमारा एच, और ये बी है 50, और पी हमारा ये है 120, और बेस हमारा ये है 50। ठीक है, तो हम चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब आप इसको सॉल्व कर लो पूरा। एच स्क्वायर तो आपको निकालना है, पी है आपका 120, तो 120 का आप स्क्वायर कर दोगे, 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। फिर आप इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, इसको आप स्क्वायर कर लो, फिर आप इसका स्क्वायर कर लो। आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 16900। ठीक है, 16900। तो हम उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि एच के ऊपर स्क्वायर है, तो उसको आप कर लो, तो आपका आ जाएगा 130। ठीक है, 130 आपका आ जाएगा। यहाँ जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप कंसंट्रेट, बहुत राइटिंग गंदा आ रहा है इसमें। ठीक है, 130। और हम किस दिशा में चलेंगे, तो ए से जो बी चलेंगे वो हम चलेंगे साउथ वेस्ट की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, साउथ वेस्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। लेकिन जो काफ़ी जगह है वो साउथ ईस्ट आ रहा है, लेकिन इसमें आप बताइएगा कि साउथ ईस्ट कैसे इसमें आ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो साउथ वेस्ट है, लेकिन आप कहीं भी क्वेश्चन ये देखोगे साउथ ईस्ट बता रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि साउथ ईस्ट की तरफ कैसे चले जाएंगे, ईस्ट तो इधर है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ऑप्शन 1 रहेगा या 2। 130 बिल्कुल ठीक है, लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में कन्फ्यूजन है, तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं कि स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ कैसा दिखता है और कितने घंटे वो सोता है, तो इसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। स्लॉथ जो है वो बियर की तरह दिखता है, और स्पेंड 24 आवर डे, वो स्लीप जो है वो 24 आवर्स सोता है, 22 आवर्स सोता है। या चिंपैंजी की तरह दिखता है, ये स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। थर्ड ऑप्शन है कि वो चिंपैंजी की तरह दिखता है और 22 आवर्स वो दिन में सोता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 है कि स्लॉथ लुक लाइक बियर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। तो आपको ये बताना है। आप थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी देख लीजिए हिंदी में, फिर मुझे करेक्ट ऑप्शन बताइए इसका। कि स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। कि स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोता है। ये स्लॉथ चिंपैंजी वनमानु जैसा दिखता है। ये 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोता है। स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष जैसा दिखता है, यह दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोता है। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो स्लॉथ होता है वो कैसा दिखता है, वो भालू जैसा दिखता है, और 17 घंटे सोता है, वो भी उल्टे से लटका कर सोता है। ठीक है, उल्टे से लटका कर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th। ठीक है, एक बार इसको हम आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, आप देख लो इंग्लिश में भी। इंग्लिश में यह है कि
Sloth look like a bear and spend almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि व्हेन यू पोर अ मिल्क थ्रो अ पीस ऑफ क्लोथ क्रीम रिमेन्स ऑन इट, क्रीम उस पर ही रह जाती है। द मेथड ऑफ, उसको उस वाले मेथड को, उस सेपरेशन वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं? तो हम उसको क्या बोलेंगे? निस्यंदन बोलेंगे, चालन बोलेंगे, अवसादन या निस्तारण, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग या फिल्ट्रेशन। तो हम उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए थे ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ऑन द मैप ऑफ गोलकांडो फोर्ट गिवन इन द क्लास 5th टेक्स्ट बुक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर ऑन द ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर को क्या है, 110 के बराबर उन्होंने दिया है। ऑन दिस मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाजा एंड जमाली दरवाजा इज 10.7 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे, हमें मिनिमम डिस्टेंस दोनों की बतानी है। हिंदी में देख लेते हैं कि कक्षा 5th की पाठ्य पुस्तक में दी गए गोलकांडो किले में मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन को 110 मीटर की दूरी को दर्शाते हैं। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे में जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। तो जमीन इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम क्या दूरी होगी? ठीक है, तो हमें इसको बताना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 मीटर की दूरी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें 10.7 का निकालना है, तो 10.7 का 110 मीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10.7, ठीक है, 10.7 मल्टीप्लाई बाय 110 मीटर। ठीक है, ये ज़ीरो है, तो ये आप इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करो और इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 1177.0 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हमारा मीटर आ रहा है और हमें क्या ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, किलोमीटर। तो हम मीटर को किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000। ठीक है, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, जहाँ मैं डैश लगा रही हूँ वहाँ किलोमीटर आएगा, तो आप इसको कर दोगे तो आप 1000 से यहाँ कर दो। अब आपका क्या बचा यहाँ, 3। ठीक है, ये 0.0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, अब 3.0 है, तो आप 3 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। इसको आप कैंसिल करोगे, यहाँ पॉइंट आप लगा दोगे, तो 1.177 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमें बताना है कि अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड, 3 राज्यों का एक समूह है जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो आपको बताना है वो कौन से किस किनारे पर खाड़ी है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु। तो बताइए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 6 का 3 करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में, ठीक है, आपने मान लिया कि आप मध्य प्रदेश में, अब आपको बताना है कि किस दिशा में सार्वजनिक जंगल है, हमारे किस दिशा में, साशेप किस दिशा में हमारे देश में सार्वजनिक घने जंगल आपको बताने हैं, वो किस होंगे। अगर हम मध्य प्रदेश में हैं तो वो आपके ठीक उत्तर पूर्व में होंगे। कहाँ होंगे, उत्तर पूर्व। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट करेक्ट ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, सॉरी 8 पर, कि द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो वो है हमारा 8850 मीटर।
वैसे करेक्ट होता है 8849 मीटर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 8850 मीटर ये है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमें माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई हमें बतानी है। द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8849 मीटर या 8850 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शूटिंग स्टार, हमें बताना है कि टूटा तारा होता है कोई तारा होता है या धूमकेतु होता है या उल्का होता है या क्षुद्र ग्रह होता है। तो वो हमारा उल्का होता है, यानी मेटेरॉइड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब यहाँ हम देखेंगे खेजूरी ट्री के बारे में। तो आपको हिंदी और इंग्लिश यहाँ दोनों में अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। हम ये ऊपर पढ़ लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेजूरी ट्री के बारे में हमें देखना है। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको सही सही चीज़ें देख लीजिए। तो दिस ट्री इज़ मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया, ये रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ये इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ठीक है, दिस ट्री स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग व्हेन नीडेड। ये वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। यह द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। इसमें जो वृक्ष की छाल होती है वो दवाइयों के बनाने में उपयोग की जाती है। ठीक है, ये लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। दिस ट्री हैज़ वेरी फ्यू लीव्स। तो इसका हमें ऑप्शन बताने हैं कि क्या क्या सही होंगे। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सबसे ईजी है। पहले तो आप चीज़ों को यहीं मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से सही हैं। फिर जो खेजूर ट्री होता है वो हमारे रेगिस्तान क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन जो ए वाला है वो हमारा सही है। ठीक है, मतलब ए हमारा करेक्ट है। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, तो ये भी ठीक है हमारा। और हमारा थर्ड वाला जो है वो गलत है। ठीक है, ये हमारा नहीं है। और द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, तो ये भी हमारा खेजूर ट्री का बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दिस ट्री हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, नहीं फ्यू लीव्स नहीं है, इसमें तो बहुत सारी लीव्स होती हैं। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो हम देखेंगे ए बी और डी जहाँ होगा वही हमारा करेक्ट होगा। तो ए बी डी वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, ए यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ और डी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। इसको यहाँ से हटा देती हूँ। यहाँ है हमारा ए बी डी, ए बी सी, बी सी डी और ए सी ई। तो हमारा ए बी डी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ठीक है, हमने ऊपर ही इसको मार्क कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट अपना स्टेटमेंट देता है कि वो कहाँ से आया है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कांटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। वो बताइए कि वो किस राज्य से आया है। तो हमें बताना है कि वो जो उसके रूफ होते हैं वो थॉर्नी बुशेस से बने होते हैं। जो उनकी वॉल्स होती हैं वो वेरी थिक होती हैं, प्लास्टर्ड विद मड से प्लास्टर्ड करी जाती हैं वो। तो वो कौन सी जगह है? तो वो है लद्दाख है, आसाम है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सबको पता है राजस्थान है। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत बार रिवीजन जहाँ आप कर ही रहे होगे, क्योंकि अब जो हमारा एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही होगा। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन तो ऑफकोर्स कर लिए होंगे, बस रिवीजन के तौर पर आपको ये कराए जा रहे हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका मिल जाएगा राजस्थान। ठीक है, आप एक बार उसको इंग्लिश में भी देख लें और हिंदी में भी यहाँ देख लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं कि इसमें हमें बताना है कि आई एम फ्रॉम अ प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू ईट फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। ये छात्र किस जगह से आया हो सकता है? ये छात्र जो है वो किस जगह से है, तो हमें वो चीज़ बतानी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, तो वो होती है हमारी कश्मीर में। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल में जो बनी होती है वो कश्मीर में खाई जाती है ज़्यादातर। तो वो जो स्टूडेंट है वो कश्मीर का है। तो केरला का मत लगा दीजिएगा, कश्मीर का लगाइएगा। गोवा भी, गोवा लगा सकते हैं आप लोग, तो गोवा नहीं है। कुक मस्टर्ड ऑयल अगर फिश का आप देख रहे हैं तो कश्मीर ही आप लगाइएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा थर्ड, कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और निम्नलिखित में से आपको सही कथन चुनना है। एक मिनट में आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में दिखा देती हूँ। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सा मैंने छुपा दिया है क्योंकि उसके हमें ऐसे कुछ, क्योंकि हमें सही कथन बताने हैं। तो आप लोग इसमें से देख के, हिंदी और इंग्लिश में से देख के आप एक साथ बता सकते हो। ठीक है, तो हमें इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि एडल्ट एलिफेंट, क्या वो 2 कुंटल से ज़्यादा खा सकता है? मतलब इन्होंने 2 कुंटल से मोर देन 2 कुंटल, मतलब 220 kg। तो 220 kg तो नहीं खा सकता। ठीक है, एक दिन में। तो वो कितना खा सकता है? देखिए यहाँ पर तो उन्होंने 220 kg लिख दिया और यहाँ पर लिखा है 200 kg। तो ऐसा है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आगे पीछे है। ठीक है, ये मैंने कुछ अपने पास से नहीं किया है, ये गलत सीटेट के ही क्वेश्चंस में ऐसे ही था। ठीक है, बिकॉज, और सेकंड ऑप्शन है कि बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट्स मोस्ट एलिफेंट लाइक टू टेक टू मच रेस्ट आफ्टर ईटिंग। क्या वो बहुत ज़्यादा आराम करते हैं खाने के बाद अपने हैवी वेट्स की वजह से? ये इवन अ 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेट, उसका जो वेट होता है, छोटे जो 3 महीने का जो बेबी का वेट होता है वो 200 kg होता है। ऑन एन एवरेज मोस्ट एलिफेंट स्लीप, क्या वो एक दिन में 9 to 10 hours दिन में सोते हैं? तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा 200 kg। एक 3 month के जो बेबी होता है एलिफेंट का, तो उसका 200 kg वेट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ थर्ड है। जो 2 कुंटल, 2 कुंटल नहीं खाता, वो 100 कुंटल खा सकता है। ठीक है, इसमें लिखा है मोर देन 2 कुंटल्स, नहीं, ये गलत है। और जो एलिफेंट्स होते हैं वो 4 से 5 घंटे ही सोते हैं सिर्फ। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकिल आफ्टर यूज। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनर्चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो वो कौन सा है? तो पॉलीथीन बैग, पेपर, बैटरीज, मोबाइल फ़ोन, बेडशीट भी है, बेडशीट, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल, बैटरीज। थर्ड है आयरन नेल, ग्लास बॉटल, स्टील मग, कार्डबोर्ड बॉक्स, ये लेदर बैग, वुडन टेबल, प्लास्टिक वेस्ट, बेडशीट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आयरन नेल, ग्लास बॉटल, स्टील मग एंड कार्डबोर्ड बॉक्स, ये करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का हम कर लेते हैं। तो छोले भटूरे जो हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ के फेमस हैं, कहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं? वो है हमारा पंजाब। ठीक है, ई हमारा हो गया फर्स्ट का। अब हम देख लेते हैं, अभी हमने यहाँ देखा था कि फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, तो वो अभी हमने देखा था कहाँ था? कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर डी, कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। तो आप दोनों चीज़ें याद कर लीजिएगा, मस्टर्ड फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल तो कश्मीर, सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल तो आपका आएगा गोवा। ठीक है, बॉइल्ड टपियोका विद करी मेड यूजिंग कोकोनट, वो आपका जाएगा केरला। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन थे, यहाँ आपके साइड में 5 ऑप्शन, तो एक ऑप्शन बच जाएगा। तो हमें, तो आप ये जो मैचिंग है इसको आप ऑप्शन के साथ मिला लीजिए। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ मैचिंग को, आपने यहाँ नोटिस कर लिया होगा। अब आप यहाँ अच्छे से चेक कर लें अपना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आप देख लो कि फर्स्ट का मैंने पंजाब था। ठीक है, फर्स्ट का ई यहाँ है और सेकंड का बी,
ठीक है, आप ऑप्शन में देख लो तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट जाएगा। इसको मैं आपको एक बार हिंदी में भी दिखा देती हूँ, ठीक है, हिंदी वाले परेशान ना हो। ये इंग्लिश में दिखा दिया, हिंदी में नहीं दिखा रहा है, तो हिंदी में भी आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आप लोग हिंदी में इसको देख लें कि छोले भटूरे मैंने यहाँ मैच कर दिया है पंजाब, नारियल डली करी के साथ उबला टपियोका, तो ये आपका होगा केरल में। सरसों से तेल में बनी पकी मछली, तो ये आपकी कश्मीर है। नारियल के तेल में बनी पकी मछली, ये आपकी होगी गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा, जो सेम ऊपर मैंने इंग्लिश में यहाँ टिक लगाया था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ क्लियर नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 4 यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, कि अब ये हमारे जो हैं ये पेडागॉजी के क्वेश्चंस आ गए। तो ठीक है, पेडागॉजी भी हम यहाँ कर लेते हैं कि सिलेक्ट अ सुइटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव आपको करना है। कि क्या होगा कि तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, या डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, या तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर 4 है कि जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। तो नहीं, आप सूची तो याद नहीं करोगे, परिभाषा को एक्सप्लेन भी नहीं आप करोगे, तो कोई राइटिंग क्वेश्चन आंसर ऑन द चैप्टर ऑफ फ्लोटिंग एंड ये भी नहीं करोगे, तैरने और डूबने के आप प्रश्न उत्तर भी नहीं लिखोगे। तो आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे कि डूबने और तैरने की प्रक्रिया को। ठीक है, उसका हम क्रियाकलाप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 2 है जो ज़्यादा बेस्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन ईवीएस टीचिंग बिकॉज इट प्रोमोट्स। तो हमें बताना है इसका क्रिएटिविटी, पीयर लर्निंग, डिसिप्लिन इन द क्लास, या इंक्लूजन, सृजनात्मक को, सहपाठी सीखने को, कक्षा में अनुशासन को, या समावेशन को। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट होगा इंटीग्रेटेड ईवीएस में, तो हम वो किस चीज़ को प्रोमोट करेगा, किस चीज़ को, तो हमें बताएगा वो क्रिएटिविटी को, सृजनात्मक को, सहपाठी सीखने को भी, पीयर लर्निंग को भी, और इंक्लूजन को भी। डिसिप्लिन इन द क्लास को वो नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बी डी, ए बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि कक्षा 4 के विद्यार्थी को थीम अक्षय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो हमें अक्षय मीन्स शेल्टर, तो हमें बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कि आस्किंग फर्स्ट है कि आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज, कि आप अलग अलग टाइप्स के जो घर होते हैं उनकी पिक्चर्स को आप कलेक्ट करो। ये शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर। थर्ड है कि आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस, कि वो अपने एक्सपीरियंस को बताएं। ये शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिफरेंट शेल्टर अक्रॉस, ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम उनको दिखाएं। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा कि हम उसको एक्सपीरियंस जो भी हमने किया उसको हम बताएं, उसको हम नरेट करें। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा थर्ड। आप इसको हिंदी में भी देख लीजिए कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों को चित्र एकत्र करने के लिए कहना, या विभिन्न प्रकार के आकाशों के चित्र साझा करना, या विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। ठीक है, अपने अनुभव को बताना कि हमने कैसा वहाँ देखा। तो ये आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईवीएस द प्राइमरी क्लासेस अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। प्राथमिक कक्षाओं को पर्यावरण अध्ययन में विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। ठीक है, जो इंटीग्रेट कर दिया गया है, मिला दिया गया है, तो हमें वो बताना है वो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स को प्राइमरी क्लासेस के लिए है।
इश्यूज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ सोशल साइंस, समाज विज्ञान के, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है इसमें, या फिर कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस है। ये कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज, एनवायरमेंटली तीनों का ही है। इंटीग्रेटेड जो करा गया है वो प्राइमरी क्लासेस के लिए साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपकी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। हमें प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का आपको उद्देश्य बताना है कि क्या उद्देश्य है उसका। उसका लैंगिक भेदभाव में संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, या सेंसाइट लर्नर टू सेंसिटाइज लर्नर्स टू इशूज रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड होगा कि टू डेवलप सिंपल मॉडल फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। थर्ड होगा कि टू ग्रेजुअली प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस कॉन्सेप्ट, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। फोर्थ है कि टू ओरिएंट स्टूडेंट टूवर्ड्स ऑक्यूपेशनल चॉइसेस अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी, विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध रियायती विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ तो आपका नहीं होगा। करेक्ट आपका होगा कि फर्स्ट, कि लैंगिक भेदभाव संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू कंसल्ट देयर फैमिली मेंबर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड फ्लावर ईटन एज फूड। दिस एक्टिविटी इज डिजाइन टू। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों को विभिन्न भागों जैसे तन, जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। तो कैसे की गई है इसकी उसे अनुभव सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, या भोजन से संबंधित संप्रदायों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, या पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, उसे एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहा गया है। ये अलाउ द स्टूडेंट टू डिस्कवर अबाउट फूड फ्री, ये विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने की अनुमति देने के लिए। तो नहीं, खुले मन से अनुमति नहीं दी उन्हें। एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग करने के लिए भी नहीं। प्रोमोट लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फूड, ठीक है, ये भी नहीं है। प्रोमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो होगा फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, प्रोमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग ईवीएस टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो हमें विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हमें ऐसा बनाना है कि हम उनको किस तरीके से पढ़ा सकें। तो कैसे पढ़ाएंगे उन्हें, किस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेक अ मिक्स्ड पीयर ग्रुप इन स्कूल, इन क्लास, कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, या उन्हें एक मिक्स्ड जो पीयर ग्रुप बना कर उन्हें सब बताएं। ये अलाउ मोर टाइम टू, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें अपना कार्य पूरे करने के लिए। ये थर्ड कि ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट्स एंड टीच द पार्ट सेपरेटली, या उसको जो हमने टास्क को उसको बांट दें अलग अलग भाग में, ठीक है, अलग अलग, फिर उनको समझाएं। या यूज़ मोर ऑफ टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर हम उन्हें यूज़ मोर टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, स्पर्शीय शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होगा ज़्यादा, मोर टाइम, टास्क को ज़्यादा टाइम देने के लिए भी कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम हम उनको दे दें, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यही है कि यूज़ मोर ऑफ टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द लेसन प्लान वे स्टूडेंट शुड बी असिस्ट वाइल टीचिंग ईवीएस इज। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों को आकलन किया जाना चाहिए। उनका आकलन कब करना ज़्यादा सही रहेगा कि एट द एंड ऑफ द लेसन, पाठ के एकदम अंत में हम उनको करें, कि इंट्रोडक्शन ऑफ दी, ऐसे पास्ट पार्ट के आरंभ में स्टार्टिंग में ही जो हम लेसन पढ़ाएंगे कुछ भी तो स्टार्टिंग में ही हमको बता दें। स्टार्टिंग में तो नहीं बता सकते ना। व्हेन स्टूडेंट विश टू असिस्ट, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो, तो ये भी नहीं है। ओवर द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम के दौरान जब आप पढ़ा रहे हैं उसी दौरान आप उनको बताएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है यू हैव टू असेस योर स्टूडेंट ईवीएस प्रोजेक्ट एंड गिव देम क्विक फीडबैक विच असेसमेंट टूल विल यू चूज। आप कौन सा असेसमेंट चूज करोगे कि आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेश देना है। आप आकलन के लिए कौन सा साधन चुनाव करेंगे, तो उसका आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, या कर्म निर्धारण, मापनीय रेटिंग स्केल, जांच सूची, चेकलिस्ट, या सहपाठी आकलन। तो इसका आप बताइए, इसका जो करेक्ट होगा वो जांच सूची करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3rd। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो अगर चेकलिस्ट नहीं होता इसमें ऑप्शन तो हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, लेकिन चेकलिस्ट ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसका ऑप्शन 3rd ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य हमें बताना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग में हमें बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि टीचर गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट अचीवमेंट, शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें, या सेकंड है ये मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण एक मार्ग है, इट इज़ अ वे ऑफ टीचिंग रादर देन इवोल्यूशन, या थर्ड इट्स प्रोवाइड फीडबैक अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस इन मास्टरिंग न्यू नॉलेज, ये विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है, या इट फॉर्म अबाउट स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ये विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अलग चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो उसका करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा कि टीचर्स गैदर इन्फॉर्मेशन, शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के लिए विषय में जानकारी एकत्रित करने। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी चाहिए स्टूडेंट अचीवमेंट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका 1। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो नई शिक्षा की नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 तक, 1st से 5th तक के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। तो उनके लिए आपको अपना स्तर बताना है। 2020 नई शिक्षा नीति जो आई है उसका आरंभिक स्तर है, मध्य स्तर या बुनियादी स्तर। तो आपको तीनों में से बताना है कौन सा, कि ए ऑप्शन, बी या ए सी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका आरंभिक स्तर एंड बुनियादी स्तर। ठीक है, मध्य स्तर नहीं होगा 26 का। तो हम देखते हैं ए और सी होना चाहिए इसका। ठीक है, ए और सी ही ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सी, ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्किल एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। ठीक है, नॉट का ध्यान रखना, नहीं है। तो मैपिंग है, डिफाइनिंग वेरिएबल ऑपरेशनली है, क्रियाशील परिवर्तन को परिभाषित करना है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस परिकल्पना की जांच करना, या रिकॉलिंग फैक्ट। इसमें से नहीं पूछा है तो वो होगा आपका टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि परिकल्पना की जांच करना नहीं करेक्ट है प्राइमरी लेवल पर, ये कोई स्किल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अब हमें देखिए सब थीम्स और सब थीम्स आप ज़रूर करके जाइएगा, इस पर क्वेश्चन आता है
कि व्हाट इज़ द सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम आपको बताना है जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के थीम सब थीम में आता हो। ये थीम है, उसकी अब हमें सब थीम बतानी है। थिंग्स वी मे कैन डू, कंफ्यूज मत हो जाएगा, थिंग्स वी मे कैन डू ये हमारी थीम है, ना कि सब थीम। ठीक है, वर्क प्ले हमारा किस में आ जाएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में सब थीम में आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है फूड एंड वाटर, आर्ट, शेल्टर, ये सब हमारी थीम्स हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वर्क एंड प्ले होगा 28 का 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच ऑफ दीज इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन ऑफ अ टीचर ऑफ ईवीएस विल कॉज हर स्टूडेंट टू प्रोमोट क्रिएटिविटी। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं, हमें ये स्टेप देखने हैं। ठीक है, या हमें एक, क्या दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हाउ विल यू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, हम कैसे सॉल्ट को अलग करेंगे सॉल्ट सोल्यूशन में से, ये हम करें। या वाई लीव्स हैव ग्रीन कलर, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, या फिर ये देखें। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि व्हाट स्टेप विल यू टेक टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है लास्ट है क्वेश्चन नंबर 30। The dynamic, holistic and experiential nature of EVS learning by student is best assessed by, विद्यार्थियों द्वारा परिवार अध्ययन के सीखने का ज्ञात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है, जैसे रेटिंग स्केल के द्वारा, पेन पेपर टेस्ट के द्वारा, या ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटेजीज या ओरल टेस्ट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटेजीज, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। ठीक है, ये करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा। पेन पेपर परीक्षा द्वारा नहीं होगा, पेन पेपर टेस्ट, रेटिंग स्केल भी नहीं है। इसका जो करेक्ट है वो 3rd है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको सारे पेपर्स प्रीवियस एक बार ज़रूर अपने चैनल पर डालूँगी। 2021 दिसंबर एंड जैन में जो पेपर हुए थे वो सारे पेपर्स मैं आपको अपने चैनल पर कराऊंगी। ठीक है, रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।